Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to make direct to indirect speech of question tag. इस क्लास में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्वेश्चन टैग का सीखेंगे. दिस इज प्रैक्टिस 30. लेट्स स्टार्ट नाउ. आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं जो क्वेश्चन टैग दिया होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि शी सैड टू मी. शी सैड टू मी, उसने, शी ने मी से कहा, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू नो मी, कॉमा डू नॉट यू. अब ब्रेकेट में लिख दिया है डायरेक्ट स्पीच. तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये किस में दिया है? डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है. ठीक है. तो सेंटेंस जो दिया है ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो जो इसमें जो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक. और यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है? ये जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच, पहले हम बता दें जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ओके. और जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? जो कॉमा है इसके बाहर वाला पार्ट, मतलब पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब. और जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है ये पूरा क्या है? ये पूरा पार्ट जो कॉमा के अंदर वाला ये रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग वर्ब और दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है कि यू नो मी, तो इसमें यू नो मी ये क्या है? दिस इज असर्टिव सेंटेंस. अभी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक इसमें दो सेंटेंस हैं, मतलब दो पार्ट हैं, समझ लीजिए. जो फर्स्ट पार्ट है यू नो मी ये असर्टिव सेंटेंस है. जो दूसरा पार्ट है डोंट यू, जिसे हम कहते हैं डू नॉट यू को शॉर्टकट में डोंट यू. ठीक है. तो एक दूसरा पार्ट है. तो जो पहला पार्ट है ये यू नो मी ये क्या है? ये है असर्टिव सेंटेंस. ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस. और दूसरा जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग. QUESTIONTAG. तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग. तो देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना है ये रिपोर्ट स्पीच. एक तो पहला सेंटेंस असर्टिव होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन टैग में होगा. ठीक है. क्वेश्चन टैग है ये. तो क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? देखिए इसमें शी ने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा यू नो मी, उसने मुझसे कहा यू नो मी, तुम मुझे जानते हो. डू नॉट यू, नहीं जानते हो. मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में स्पीकर जो होता है वो अपने डाउट को क्लियर करना चाहता है. जैसे प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के बाद में क्या पूछता है? क्या पूछता है? जैसे कि यू नो मी, तुम मुझे जानते हो. अच्छा, डू नॉट यू, क्या नहीं जानते हो. तो इस टाइप से क्या वो डाउट को क्लियर कर रहा है. यू नो मी, क्या नहीं, डू नॉट यू या डोंट यू, नहीं जानते हो. मतलब उसी बात को उसने दो बार पूछा अपने डाउट को, अपने संदेह को क्लियर करने के लिए. किससे? स्पीकर ने अपने ऑडियंस से, मतलब जिससे वो बात कर रहा है. ठीक है. तो पहला तो ये हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपना डाउट को, अपने संदेह को क्लियर करना होता है अपने आंसर को लेने के लिए. समझ गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. और पहला इसमें क्वेश्चन टैग में क्या होता है? इसमें सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस दिया होगा या इम्पेरेटिव होगा. मतलब क्वेश्चन टैग में क्या होता है? असर्टिव होगा या इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. और दूसरा जो होगा वो क्वेश्चन टैग होगा, निगेटिव होगा. निगेटिव हो सकता है, असर्टिव हो सकता है. ठीक है. आगे हम इसमें बढ़ते हैं. तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस असर्टिव है और दूसरा क्या है? क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग प्रयोग कब करते हैं? हम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं.
ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा होता है वह इंट्रोगेटिव, इस सेंटेंस को भी, इस रिपोर्टेड स्पीच को भी हम इंट्रोगेटिव मानते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट लेकिन ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसे इंट्रोगेटिव देंगे। जब इंट्रोगेटिव का इसे हम दर्जा दे रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, दैट ना लगा के हम इसको इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए शी, अब सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड। शी आस्क्ड मी, हम बिल्कुल बनाएंगे वैसे ही जैसे हम इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए तो शी आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे, इफ। चाहे हम इफ लगा दें चाहे हम वेदर का प्रयोग कर दें, दोनों में से हमें एक ही लगाना है। तो हमने क्या लिया, शी आस्क्ड मी इफ, यहां तो समझ में आ गया सभी के। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यू नो मी। अब यू नो जो पहला जो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ये जो इतना पार्ट है यू नो मी, हमें इसी पार्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ओके फ्रेंड्स, यू नो मी जो पहला पार्ट है असर्टिव का, इसी का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, बनाते हैं। और जो सेकेंड पार्ट है इसका डू नॉट यू, ये जो लिखा हुआ है ये इसे हमने क्या बताया था, ये क्या है, क्वेश्चन टैग, क्यूटी, मतलब क्वेश्चन टैग को इसको हम रिमूव कर देंगे। दूसरे क्वेश्चन टैग का हमें नहीं बनाना है, वो क्या है, केवल डाउट क्लियर करने के लिए स्पीकर ने अपने ऑडियंस से कहा था। ओके, तो यू नो मी हमें बनाना है। अब मैं इफ लगा दिया, इफ के बाद में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है, यू किसके लिए आया, मी के लिए। ओके, यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, जो प्रोनाउन जिस केस में होता है उसको उसी केस में रखते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रोनाउन किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है और सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, तो आई और नो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू, आई न्यू। और मी, अब मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी आवर अस। तो मी किसके लिए आया, शी के लिए। क्यों आया, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन था तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मी आया शी के लिए। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। आई न्यू हर। अब हमने लगाया फुल स्टॉप। ठीक, हमें इतना ही बनाना है, बाकी जो ये क्वेश्चन टैग दिया हुआ है डोंट यू, इसको हमें वहीं पे लीव कर देना है, वहां पे हमें छोड़ देना है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें नहीं बनाना है। दूसरा बनाते हैं, प्रभा सेड टू मी, प्रभा ने मी से कहा, प्रभा ने मुझसे कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। क्या, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, कॉमा, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे, WON, ये किसका शॉर्ट है, वुड नॉट का। ठीक है, ये वुड नॉट का शॉर्टकट है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमें छोड़ देना है, इसको, इसका डायरेक्ट हमें बनाना ही नहीं है। तो यू विल है, जैसे हम कहें कि यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, वुड नॉट यू, क्या नहीं करोगे। मतलब हमने उसी सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमने दोबारा कहा। तो क्या, तो हमें इसको कैसे बनेगा, सेम वैसे जैसे हमने ऊपर बनाया, प्रभा PRABHA, प्रभा सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी, कॉमा को हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद में यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, और विल का इधर क्या हो जाएगा, विल का इधर हो जाएगा वुड। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
हेल्प। और मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे लेकिन बदल कर। अब मी किसके लिए आया है, देखिए मी आया है सब्जेक्ट प्रभा के लिए। प्रभा क्या है, एक लड़की का नाम है, तो मी आया प्रभा के लिए। प्रभा का प्रोनाउन क्या होता है, शी, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर। तो यहाँ पे जो मी था, मी का क्या हो गया, हर हो गया। ठीक, तो प्रभा आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर। और जो हमारा जो पार्ट था, जो क्वेश्चन टैग था, जो हमने क्वेश्चन टैग था हमारा, उसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब वहीं पे हम छोड़ देंगे। हमें क्वेश्चन टैग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ही नहीं है, केवल डाउट क्लियर करने के लिए वहां पे लिखा गया है। मुकेश सेड टू मी, मुकेश ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू लाइक स्वीट्स, तुम स्वीट्स, तुम मिठाइयां पसंद करते हो। डू नॉट यू, क्या नहीं करते हो, है ना। तो उसी चीज को दोबारा पूछने के लिए, क्लियर करने के लिए, डू नॉट, डोंट यू, क्या नहीं करते हो। अब देखिए हमें किसका बनाना है, हमें इतना इसी पार्ट का, पहले पार्ट का डायरेक्ट से डायरेक्ट बना देना है। तो मुकेश सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, मुकेश आस्क्ड मी। ठीक है, तो मुकेश आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर, इफ लगा दिया हमने। अब यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड, यू लाइक स्वीट्स, तुम मिठाइयाँ पसंद करते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई लाइक्ड स्वीट्स। ठीक है, और डू नॉट यू, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो इफ आई लाइक्ड स्वीट्स, तो ये किस में था हमारा सेंटेंस, ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच में, और ये किससे बन गया हमारा, इनडायरेक्ट में। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट है, फोर्थ है, अशोक सेड टू संजय। अशोक ने संजय से कहा, क्या कहा, यू डिड नॉट सी हर लास्ट नाइट, यू डिड नॉट सी हर लास्ट नाइट, तुमने पिछली रात उसको नहीं देखा था, तुमने पिछली रात उसको नहीं देखा था। डिड यू, क्या देखा था, मतलब उसी को क्लियर करने के लिए हमें डिड यू क्या, इसको यहीं पे छोड़ देना है, हमें इतना बना लेना है बस, जो हमारा पहला पार्ट है। देखिए बनाते हैं हम, अशोक लिख दिया, और सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड। अशोक आस्क्ड संजय, अशोक आस्क्ड संजय। ठीक, कॉमा को क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इफ। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस, तो यू आया किसके लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यह है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यू किसके लिए आया, संजय के लिए। संजय एक लड़का है और लड़के का प्रोनाउन क्या निकलेगा यहाँ पे, ही। अब ये कौन सा टेंस है, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। डिड नॉट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड नॉट। डिड नॉट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड नॉट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, सीन। यहाँ से समझ में आ गया, यू का यहाँ पे ही हो गया, डिड नॉट का हैड नॉट हो गया, और सी की थर्ड फॉर्म सीन हो गई। और हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमें वैसे ही सेम टू सेम लिख देना है। तो हर थर्ड पर्सन है, हर का यहाँ पे हमने हर लिख दिया। अब यहाँ पे जो लास्ट नाइट का क्या होता है, द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस नाइट।
और जो हमारा डिड नॉट था, ये जो हमारा क्वेश्चन टैग था डाउट क्लियर करने के लिए, उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो अशोक आस्क्ड संजय इफ ही हैड नॉट सीन हर द प्रीवियस नाइट। तो लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट में हमने चेंज कर दिया। लास्ट सेंटेंस है फिफ्थ, ही सेड टू मी यू आर पुअर। ही ने, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। आर नॉट यू, क्या नहीं हो, तुम गरीब हो। अब हमने और डाउट को लिखा, क्या नहीं हो गरीब। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो ये क्वेश्चन टैग है। ये इतना पार्ट क्या है, क्वेश्चन, क्यू टी मतलब क्यू से क्वेश्चन, टी से टैग, क्वेश्चन टैग है। और ये हमारा सेंटेंस क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस प्लस, तो ये डायरेक्ट किसका बना रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, एएस मतलब असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसको हम ऐसे बनाते हैं जैसे हम बना रहे हैं। तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड, और ये हो गया मी, ठीक है। अब एक कॉमन का क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब यू किसके लिए आया, यू आया मी के लिए, यू आया मी के लिए। तो मी का सब्जेक्ट आई, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा, इज आर एम का वाज वर। तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई वॉज पुअर। और ये आर नॉट यू है, इसको हम रिमूव कर देंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं, उसका डायरेक्ट से डायरेक्ट हमें बनाना ही नहीं है कि वो क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज पुअर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम किसका डायरेक्ट बना रहे थे, हम क्वेश्चन टैग का बना रहे थे। क्वेश्चन टैग मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, डाउट को क्लियर करने के लिए होता है। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो, कोई किसी भी सेंटेंस में, जैसे कहीं पर भी आपको जैसे कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये मुझे यहाँ पे कोई डाउट है, इसका मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मतलब प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में। ओके, बाय।